ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 5 ऑफ द चैप्टर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्लास 11 बैच। हम लोग मेथड 2 से क्वेश्चंस बना रहे थे। मेथड 2 दैट इज कॉल्ड साइन स्कीम ना। मेथड 2 से बना रहे थे। मेथड 2 से एक ही प्रश्न हुआ था ना जी मित्तल, एक मिनट चेक करने दो। 11 नंबर क्वेश्चन हुआ था मेथड 2 से। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं मेथड 2 से। x माइनस 3 बाई x प्लस 4 ग्रेटर दैन 0, x बिलोंग्स टू रियल। मेथड 2 से पता करना है कौन कौन सी बातें मैंने करने मना किया। इस चैप्टर में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इस चैप्टर में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। उससे गलत हो रहा है कि एक पॉसिबल आंसर ही डिस्कार्ड हो जा रहा है। कल के क्लास किए ना आप लोग अटेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। ऊपर वाला पॉजिटिव एंड नीचे वाला ऑल्सो पॉजिटिव, ये केस 1 में क्योंकि ग्रेटर है, और फिर केस 2 में होगा ऊपर वाला नेगेटिव एंड नीचे वाला ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव बाय नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा। वो सब नहीं बोल रहे हैं, चलो फटाक से स्टार्ट करो। तो साइंस स्कीम क्या कहता है? साइंस स्कीम एक ज्योतिषी की तरह जो बताता है कि आपकी जिंदगी में कब कब प्लस आएगा और कब कब माइनस आएगा, पर उसके लिए सारे फैक्टर्स को दिमाग में शून्य से इक्वेट करना होगा। इसको शून्य से इक्वेट करो, क्या प्राप्त हुआ? 3। इसको शून्य से इक्वेट करो, क्या प्राप्त हुआ? -4। जीरो नहीं लिखना, वो हम जीरो लिखना ही नहीं था, वो तो हम अंदाज लगाते थे ना। जीरो से कितना स्टेप्स उधर 3 होगा और जीरो से कितना स्टेप्स इधर -4 होगा, इसलिए हम जीरो लगाते थे। जीरो लगाना नहीं है। इसको शून्य से इक्वेट करो, क्या प्राप्त हुआ? 3। और इसको शून्य से इक्वेट करो, क्या प्राप्त हुआ? -4। राइट मोस्ट इज इंफिनिटी, लेफ्ट मोस्ट इज -इंफिनिटी। नाउ दिस इज अ इंटरवल ना, पॉजिटिव हमेशा, देन change the symbol, negative, then positive, and so on. Rightmost interval is also always positive. साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह जो बताता है कि आपकी जिंदगी में कब कब प्लस आएगा और कब कब माइनस आएगा। चलो एक जादू दिखाता है। राहुल 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालो, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी डालो। सर 55.5, ठीक है। 55.5 माइनस 3 पॉजिटिव ही होगा, 55.5 प्लस 4 पॉजिटिव होगा। सो व्हाट आर यू गेटिंग? पॉजिटिव आंसर और इज साइंस की भी वही बोला। चलो राहुल इन दोनों के बीच का कोई नंबर डालो तो 0, ठीक है। 0 माइनस 3 बाई 0 प्लस 4, व्हाट आर यू गेटिंग? नेगेटिव बाई व्हाट आर यू गेटिंग? नेगेटिव बाई पॉजिटिव, मतलब अंततः नेगेटिव। और इज साइंस की भी तो वही बोल रहा है। चलो मित्तल तुम -4 से छोटा कोई नंबर डालो इस बीच का, तो -10 बोला मित्तल ने। -10 और -3 -13, -10 और +4 -6, माइनस कटा पॉजिटिव आएगा आंसर और इज। तो साइंस स्कीम ये बता देता है कि आपकी जिंदगी में कब कब प्लस आएगा और कब कब माइनस आएगा। पर वी आर इंटरेस्टेड फॉर विच टाइप ऑफ सिंबल? यू टेल मी। वी आर इंटरेस्टेड फॉर द नेगेटिव जोन और वी आर इंटरेस्टेड फॉर द पॉजिटिव जोन? कम ऑन टेल मी, वी आर इंटरेस्टेड फॉर विच जोन? व्हाट इज दिस? ग्रेटर पॉजिटिव जोन। वी आर इंटरेस्टेड फॉर पॉजिटिव जोन, मतलब ये होगा और ये होगा। सो द आंसर इज डैश टू डैश यूनियन, ये वाला डैश टू डैश। यूनियन का मतलब क्या होता है? मिला देना। इधर से इधर वाला यूनियन, इधर से इधर वाला मिला देना। फिर हमने एक दो बातें पूछी थी, ये तो सही जवाब है। 3 को अलाउ करें कि नहीं करें? अरे सर 3 अलाउ कीजिएगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। पर सवाल में इज इक्वल टू 0 दिया है कि नहीं दिया है? इक्वल टू तो नहीं दिया है ना, तो क्यों कर रहे हो? नहीं करो ना, ठीक है, डोंट अलाउ इट। -4 को अलाउ कर देते हैं। -4 को अलाउ, तो -4 यहाँ डालिएगा तो -4 + 4 0, नीचे 0 आ जाएगा। नीचे 0 कभी होता है? पगली बोल 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 पगली बोल, कभी होता है क्या नीचे? नहीं होता है ना, गेटिंग? सो दिस इज द आंसर। तो अब देख रहे हो मेथड 1 और मेथड 2 में कितना जमीन आसमान का फर्क है। सर एग्जाम में कौन सा करेंगे आप? ऑब्वियसली ये करोगे। तो आप बताएं क्यों वो वाला? अरे जी कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो पढ़ाते समय फर्स्ट डे बड़ा एकदम कोट टाई लगा के समझाए थे कि i² इज -1, i³ इज -i। पर धीरे धीरे जब चैप्टर बढ़ते चला गया तो बड़े बड़े प्रश्नों का बस एक छोटा सा पार्ट रह गया था ना, i², ठीक। और करवाएं कि नहीं? अब छोड़ दीजिए, अब आज का पढ़ाई शुरू करिए। और करवाएं साइंस स्कीम से कि आज का पढ़ाई शुरू कर दें? एक तो करवा दे क्या? एक सवाल और करवा देते, 1 मिनट रुको। कल हम लोगों ने 14 नंबर पढ़ा था ना, और 14 ही तक पढ़े थे शायद। 1 मिनट देख रहे हैं। हाँ 14 नंबर पढ़ा था हम लोगों ने कल, तो 14 पढ़ा था। 1 मिनट,
14 पढ़े थे, ठीक है 14 करवाते हैं साइंस स्कीम से। चलो 14 नंबर साइंस स्कीम से, 14 नंबर सवाल, हेडिंग दे दो मेथड 2। आप लोग अपना कॉपी टर्न कीजिए ना, पीछे तो लिखा ही हुआ है x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन 0 सेमी कोलन x बिलोंग्स टू रियल। चलो 0 से इक्वेट करो हर फैक्टर को दिमाग में और बोलो क्या क्या आ रहा है। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, -1। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, 3। राइट मोस्ट इज इन्फिनिटी, लेफ्ट मोस्ट इज माइनस इन्फिनिटी। समझा नहीं रहे क्योंकि सब समझाया हुआ, सिर्फ सवाल प्रैक्टिस हो रहा है। This is the rightmost interval. Rightmost interval is always positive, then negative, then positive, and so on. ठीक, 3 से बड़ा कोई नंबर बोलो तो राहुल 10, ठीक है 10, 10 माइनस 3 7, 10 प्लस 1 11। व्हाट आर यू गेटिंग, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। और यही तो बोला। चलो इन दोनों के बीच का कुछ बोलो, देवांश दत्त तुम इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर बोलो, यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी बोलो, 0, ठीक है। 0 माइनस 3 बाई 0 प्लस 1 मतलब नेगेटिव बाई पॉजिटिव, आंसर आया नेगेटिव। और साइंस स्कीम तो सच बोल रहा है, ठीक। अब राहुल तुम इतना से इतना के बीच में कोई नंबर बोलो, -55.5, -55.5 माइनस 3 इज नेगेटिव। अब -55.5 प्लस 1 इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव आएगा और सो इट इज वर्किंग, ठीक। थोड़ा सा फास्ट मोड में आज हम अभी तक पढ़ाए हैं, मतलब मेरा वर्ड्स पर मिनट फास्ट है, जल्दी 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 बोल रहे हैं क्योंकि ये सब पता है, बस प्रश्न जल्दी से करवा दें सो दैट आज की पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। तो साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह जो बताता है आपके जीवन में कब कब प्लस आएगा और कब कब माइनस आएगा, बट वी आर इंटरेस्टेड फॉर विच टाइप ऑफ रीजन, कम ऑन टेल मी। प्रत्युष पदार्थ तुम बोलो, वी आर इंटरेस्टेड फॉर विच टाइप ऑफ रीजन, लेस देन 0, नेगेटिव रीजन वी आर इंटरेस्टेड। नेगेटिव रीजन मतलब इस प्रश्न का जवाब हुआ डैश टू डैश, ठीक। अब इसको ऐसे इज्जत से काट दो। क्यों काट दो, क्योंकि आपने 3 अलाउ कर दिया, 3 अलाउ करेंगे तो 3 माइनस 3 शून्य आएंगा, पर शून्य चाहिए इक्वल टू शून्य चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो शून्य 3 अलाउ मत करो। तुमने -1 भी अलाउ कर दिया, -1 प्लस 1 नीचे 0 आएगा, नीचे 0 होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, तो डोंट अलाउ इट, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू। सर धीरे धीरे ना आप डोज बढ़ाते जा रहे हैं, हाँ तब तो बढ़ाएंगे अब थोड़ा सा धीरे धीरे। कल तक हम ऐसा बच्चा जैसा लिखवाते थे आंसर, और आज लिखवा दी x बिलोंग्स टू। लिखो x बिलोंग्स टू इतना टू इतना करो। अनदर वे क्या है आंसर का, 3 इधर light circle, -1 इधर light circle, and you have to darken the number line, ठीक। this is also answer। and another way क्या है, x ऐसे से ऐसे, है ना। 3 ways of answer हो गया ना, कल भी तो 3 ways में आंसर दे रहे थे। आज एक रेंज आ गया डैश टू डैश, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। कल क्या हो रहा था ना कि x ग्रेटर -1 और x ग्रेटर 3 ऐसा आ रहा था, कल नहीं कुछ ऐसा आ रहा था इससे बड़ा, और यहाँ पे नहीं आ रहा था सॉफ्ट कंडीशन और। सो 3 तरीके से आपने आंसर देना सीख गए। अब शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, और अब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में साइंस स्कीम से ही बनाएंगे, ठीक। क्योंकि जो इसकी असलियत है वो तो कल हमने सिखा दिया ना कि क्यों क्या है कैसे, तुम पूरा सीख गए। ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला ऑल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया। और एक ऐसा भी प्रश्न था जिसमें ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, याद है मित्तल, कौन सा क्वेश्चन था बोलो सर, जिसमें ना सर, हाँ बोलो बोलो सर, मतलब देख रहे, रुकिए ना सर, वो था क्वेश्चन नंबर 14 सर। लेस दैन का सिंबल था, a बाई बी के फॉर्मेट में था और लेस दैन 0 था सर। तो सर a बाई बी के फॉर्मेट में लेस दैन 0 है तो नेगेटिव कैसे आएगा सर, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, और फिर केस 2 में ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, ठीक। तो आज भी प्रश्न वैसे ही होंगे, पर आज हम लोग ट्राई करेंगे कि तुरंत तुरंत साइंस स्कीम से आंसर लाए, ठीक है। आइए सवाल नंबर 15, 5 बाई x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 सेमीकोलन x बिलोंग्स टू रियल। सर सारा क्वेश्चन रियल का ही रहेगा? नहीं जी, नेचुरल भी हो सकता है। ये आईसीएसई वाले लोग से पूछो ना, ये लोग तो लीनियर इक्वेशन पढ़ी है पहले भी आईसीएसई में, साइंस स्कीम से नहीं बनाती थी ये लोग एक्स फाइंड करती थी, एकदम बच्चा वाला सुंदर है राइटिंग में। नेचुरल भी रह सकता है। अब मेरी एक बात सुनना, मन है तो साइड में लिखना और काट देना। हम लोगों को बचपन से क्या आदत पड़ा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, 3x माइनस 6, इधर आ गया 11,
3x और 11/3 आ गया। ये रॉन्ग नहीं है, बट यू आर गेटिंग जस्ट वन आंसर कि x लेस देन इतना। यू विल हैव वन मोर आंसर ना, दो आंसर होगा ना, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मना करते हैं। बार बार बोल रहे हैं कल से, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। एक तरफ ला के सजाओ, 0 से इक्वेट करो, तो एक तरफ लाओ, एक तरफ लाओ। उसको जरूर कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स, उसको उस तरफ कॉपी कीजिए और इज्जत से काटिए, तब तुमको याद रहेगा कि अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई मना करता था सर्वा, काहे मना करता था। करो। 11 माइनस 3x बाई x माइनस 2, ठीक। यहाँ x है रे भाई। ओके, नाउ राहुल जरा इसको शून्य से इक्वेट करो, बोलो क्या प्राप्त होगा। बोले तो ना हर फैक्टर को शून्य से इक्वेट करना है, क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, ठीक है। नंबर लाइन में तुमने 2 लिख दिया, और जरा इसको भी शून्य से इक्वेट करो। 11 माइनस 3x को मन में शून्य से इक्वेट करो राहुल, मन में 11 माइनस 3x को शून्य से इक्वेट करो राहुल, और बताओ क्या आ रहा है, x 11/3, 11/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 11/3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 11/3 आ रहा है। तो उधर होगा ना, 2 के उस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, 2 के उस तरफ होगा, 11/3। ओके ओके, नाउ राइट मोस्ट इज इन्फिनिटी, लेफ्ट मोस्ट इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है सब लोग। पूजा फोगला बोलिए, राइट मोस्ट इंटरवल इज, पहले ये कॉपी कर लिए हैं आप, कर लिए कॉपी, इसको इज्जत से काट दिए ना। गलत है कि यू आर गेटिंग ओनली वन आंसर 11/3, सी, बट एक्चुअली द क्वेश्चन इज हैविंग 2 आंसर्स 11/3 एंड 2 ऑल्सो। क्यों नहीं 2 आया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो खत्म कर दिए ना। ये मिटा देना, ये वाला करो, नोट करो, हो गया। चलो, ये एग्जाम में नहीं करना है, तुम साइड में करवाएं ताकि कॉपी में रहेगा ना, तो तुम लोग को याद रहेगा कि अच्छा मना किया था सर्वा। हाँ, तो पूजा फोगला आप बोलिए, राइट मोस्ट इंटरवल इज प्लस, देन माइनस, देन प्लस, ठीक। यहीं पर रहिए, जाइए नहीं। पूजा फोगला 11/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा कोई भी नंबर बोलिए, 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक, 55.5। अरे आप अपना भाषा क्यों खराब कर रहे हो? फ्रॉम ICSE, isn't it? You're from ICSE ना? Don't spoil your language. Okay sir, 50. Okay, 50 डालो जी एक्सप्रेशन में, 11 माइनस 3 इंटू 50 और 50 माइनस 2। ध्यान से देखना जी, प्रत्युष पदार्थ बड़ा मस्त आने वाला है आंसर। 11 माइनस 150 बाई 48, नेगेटिव बाई पॉजिटिव, मतलब आंसर आने वाला है नेगेटिव। ऑरीस हुआ कि ऑरीस नहीं हुआ, ओल्ले हो गया ओल्ले। अरे पंगा हो गया पंगा, कानोडिया हो गया नांगा। याद आ रहा है? हमने इनसे पूछा कि 11/3 से कोई बड़ा नंबर डालिए, तो इन्होंने 11/3 से बड़ा नंबर बोला 55.5। फिर हमने बोला आप लोग क्यों अपना भाषा स्पॉइल कर रहे हो? फ्रॉम ICSE, गुड चिल्ड्रन, कम ऑन, मेंटेन योर लैंग्वेज। तो इन्होंने बोला ओके 50, तो 50 डलवाया मैंने, यहाँ पे डलवाया 11 माइनस 3 इंटू 50, उधर देखो 50 माइनस 2 उधर देखो, सॉल्व किए तो 11 माइनस 150 नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है। पर साइंस स्कीम तो बोला पॉजिटिव, तो ऑरीस हुआ कि ऑरीस नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो भाई साइंस स्कीम तो झूठ बोल दिया। हाँ क्या झूठ बोल दिया ना? एक ट्राई और लेते हैं। प्रार्थना फोगला आप बोलिए, इतना से इतना के बीच में कोई भी नंबर बोलिए। 2 है और ये 3 पॉइंट समथिंग है। हाँ तो सर 3 ले लीजिए ना, चलो 3 ले लेते हैं। 11 माइनस 3 इंटू 3 बाई, यहाँ डालना है 3 माइनस 2, तो ऊपर आ गया 2/1, मतलब पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। ऑरीस, अरे 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 अरे, ऑरीस नहीं हुआ। साइंस स्कीम बोल रहा है पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव, पर हम लोग का ऑरीस नेगेटिव, ऑरीस नहीं हुआ, ओल्ले हो गया, पंगा हो गया, पंगा, ठीक। तो भाई समस्या ये है कि आंसर आ क्यों नहीं रहा है? नहीं मतलब 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 साइंस स्कीम बोल रहा है पॉजिटिव आना चाहिए, पर इन रियलिटी नेगेटिव आ रहा है। जब इतना से इतना के बीच का कोई भी नंबर डाल रहे हैं आ रहा है नेगेटिव, पर साइंस स्कीम तो बोला पॉजिटिव आना चाहिए। इतना से कितना के बीच में
साइंस की बोला नेगेटिव आना चाहिए पर आया पॉजिटिव, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? पहले प्रॉब्लम को समझो, इसका समाधान क्या है वो बाद में सोचना ढूंढना। प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया? हाँ सर साइंस स्कीम गलत गलत जवाब दे रहा है। तो सुनिए साइंस स्कीम कब सही जवाब देगा। ज्योतिषी बताता है कि आपके जीवन में कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, अगर ज्योतिषी के सारे डिमांड्स को पूरा करो। उनका क्या क्या डिमांड होता है? जैसे बोलता है डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सही सही बताइए। प्लेस ऑफ बर्थ भी पूछता है कभी कभी। आई एम नॉट जोकिंग, 2-3 जानकारियां तुम्हें देनी पड़ती है, डेट ऑफ बर्थ एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ। एएम को पीएम बोल दोगे तो पूरा कुंडली तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। ठीक, किस दिशा में तुम्हारा जन्म हुआ है वो भी बताना पड़ता है। बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, यूपी में, कहाँ पे भी। मतलब ज्योतिषी का कुछ डिमांड है, अगर वो डिमांड को पूरा करोगे तो ही वो सच बोलेगा, नहीं तो वो झूठ बोलेगा। तो यहाँ झूठ क्यों बोल रहा है? पक्का कोई डिमांड को हम पूरा नहीं करवाए हैं। आई रिपीट माई लाइन्स, साइंस स्कीम एक ज्योतिषी की तरह है जो बताता है आपके जीवन में कब कब प्लस, कब कब माइनस, कब कब प्लस, कब कब माइनस आएगा, ये बताता है साइंस स्कीम। लेकिन जिस तरह से एक ज्योतिषी के कुछ डिमांड्स होते हैं, अगर उसको आप सही सही जानकारी दीजिएगा तभी आपको बता पाएगा कि आपके जीवन में कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। अब तुम गलत डेट ऑफ बर्थ बता दिए, टाइम ऑफ बर्थ बता दिए तो फिर नहीं बोलेगा। ठीक, तो सुनिए यहाँ पे डिमांड क्या है। जो बच्चे मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं शुरू से, नए बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने लोगों की नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसा चीज बोलो जो यहीं आके सीखे, मतलब ये बड़ी प्यार हो गया इस चीज से। हाँ सर, कॉस इज फॉर गुड कॉज, कॉस आपके यहाँ बड़ा इज्जत पाता है। एंड साइन इज अ सिन। 1 प्लस कॉस टू थीटा अच्छा वाला, 1 माइनस कॉस टू थीटा बुरा वाला, 2 साइन स्क्वायर। तो आपके यहाँ कॉस पे बड़ा इज्जत है सर। मतलब मेरे ट्यूशन में ही आके एक नियम सीखे हो कि यू शुड ऑलवेज हैव कॉस पहले। मेक इट 1 याद आ रहा है जी राहुल? मेक इट 1 cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स। तो मेक इट 1 किसको बोलते थे? इट, कॉस को ही बोलते थे। जैसे सब मेरे ही ट्यूशन में आके सीखे हो। मेक इट 1 में इट कौन होता है? कॉस होता है। मतलब एक नियम तुम मेरे ट्यूशन में सीखे कि यू शुड ऑलवेज हैव कॉस पहले, कॉस पहले, कॉस पहले, कॉस पहले, कॉस पहले, कॉस पहले। वैसे ही पूरा 11th-12th के लिए एक और नियम सीखो। यू शुड, मित्तल ध्यान देना, देवांश दत्त ध्यान दो, प्रत्युष पुदार, फोगला सिस्टर्स ध्यान दीजिए। यू शुड ऑलवेज हैव, मतलब यू शुड नहीं मतलब यू शुड, मतलब यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग। यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग। यू शुड ऑलवेज हैव, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। ये हम लोगों का ट्यूशन है, बड़ा फेमस नियम है, बड़ा काम आएगा। यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। ठीक, आप आइए यहाँ पे। बेटा तुम साइंस स्कीम लगाया कि इसे हड़बड़ा के नियम का पालन करो। तो यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, हाँ जी। आर यू हैविंग x माइनस समथिंग? समथिंग माइनस x है, समथिंग पहले और x बाद में है सर। यहाँ क्या सिखाया गया? यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। तो x माइनस समथिंग है, हाँ जी। x माइनस समथिंग है, समथिंग माइनस x है। ठीक, तो इसको ऐसे बड़ा सा इज्जत वाला काटो, इज्जत वाला काटो और इस लाइन को उतारो फिर से। ठीक, नए बच्चे धीरे धीरे सीखने लगे हैं इज्जत वाला काटो किसको बोला जाता है हम लोगों को, हम लोग के ट्यूशन में। बोलो मास्टर पहले पगला के जानबूझ के गलत पढ़ा देता है, उसको इज्जत वाला काटो बोलता है। ठीक, चलो इसको उतारो फिर से। उतार लिए? तो उतारे तो क्या उतारे? इतना बाई इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उतार लिए? ओके। हाँ, तो गलत क्यों आ रहा था मित्तल? क्योंकि सर आप नियम का पालन नहीं किए। नियम क्या है मित्तल? यू शुड ऑलवेज have something minus x, you should not have x minus something। तो इसको बोलो क्या करेंगे? पलट। क्या करेंगे? पलट। क्या करेंगे? पलट। क्या करेंगे? पलट। बाहर माइनस लगा देंगे। आप देखो तो है x माइनस समथिंग, x वाला टर्म है ना पहले, 2x 3x 4x 5x 7x 8x 9x 10x x माइनस समथिंग और बाहर माइनस है। ठीक, चलो आ जाओ। साइंस स्कीम कैसे बनाते हैं जी? दिमाग में हर फैक्टर को क्या करते हैं? हाँ क्या? हाँ, 0 से इक्वेट। ठीक है, इसको 0 से इक्वेट करो, क्या प्राप्त हुआ? 2। इसको 0 से इक्वेट करो, क्या प्राप्त हुआ? 0 से इक्वेट करोगे तो 11/3 प्राप्त होगा x का वैल्यू। ठीक, राइट मोस्ट इज
इन्फिनिटी, लेफ्ट मोस्ट इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ऐसी कौन कौन सी बातें जो हम लोगों के ट्यूशन में ही सीखे हुए, सब वर्ड्स, पालट और cause is for good cause, okay, anything else, sign is a sin, okay, anything else, make it one, यहीं पे आके सीखे हैं, okay, anything else, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, ऐसे खींच के बोलना हम सिखाए हैं, हाँ सर आप ही सिखाए हैं, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, okay। तो आज से एक चीज और सीखो, साइंस स्कीम एक ज्योतिषी की तरह है। साइंस स्कीम तभी सही सिंबल बताएगा जब उसका डिमांड पूरा करोगे। उसका डिमांड है यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग x माइनस समथिंग, रादर इफ यू आर हैविंग समथिंग माइनस x, देन यू डू पलट, यू डू पलट 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 पलट, कर दिए पलट। साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह जो बताता है आपके जीवन में कब कब प्लस आएगा कब कब माइनस आएगा, लेकिन उसके लिए ज्योतिषी का कुछ डिमांड पूरा करना पड़ेगा। पहला डिमांड ये है कि यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x, तो तुमने कर दिया पलट। आगे सुनो, और अगर साइंस स्कीम लगाते समय सामने माइनस है, सामने माइनस है, तो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा। फिर से, सामने माइनस है तो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा। फिर से, सामने माइनस है तो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा। सामने माइनस है तो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा। सामने माइनस है तो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा का मतलब तुमको पढ़ाया गया कि राइट मोस्ट इज प्लस ना, अब राइट मोस्ट इज माइनस। नहीं तो ऐसा क्यों? अरे ऐसा होता है रे पगली, ऐसा नियम है कि सामने माइनस रहेगा तो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा। मतलब राइट मोस्ट प्लस है, अब माइनस से शुरू होगा। माइनस, नाउ व्हाट, कम ऑन स्पीक अप, प्लस, नाउ व्हाट, माइनस, एंड सो ऑन। चलो जी राहुल, अब जादू देखो तो। 11/3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 11/3 से बड़ा कोई नंबर ले लो ना। 55.5, अच्छा ठीक है, 55.5 ले लिए। 55.5 को यहाँ डालो तो 55.53 से गुणटू होकर -11 होगा तो पॉजिटिव आएगा, बाहर माइनस लगल है। 55.52 से घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव। सो इट इज वर्किंग। प्रार्थना फोगला, अब आप 2 से इसके बीच का कोई नंबर बोल लीजिए। 3 बोला आपने, ठीक है, 3 3 9, 9 में से 11 गया, -2, माइनस माइनस प्लस, ऊपर तो भैया पॉजिटिव आ रहा है, और 3 में से 2 नीचे भी पॉजिटिव आ रहा है, और इस पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव आ रहा है। सो इट इज वर्किंग, सो साइंस स्कीम इज वर्किंग। चलो लास्ट वन, देवांश सर तुम बोलो अब, इधर का बोलो, 2 से छोटा कुछ भी बोल लो। 0 बोल रहे हो, ठीक है, 0 0 3 0, -11 प्लस 11, और 0 -2 नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, मतलब आंसर आ रहा है नेगेटिव, और आ रहा है ना। सो इट इज वर्किंग। तो साइंस स्कीम बताया कि जीवन में कब कब प्लस और कब कब माइनस, लेकिन सिंबल कौन सा? वी आर इंटरेस्टेड फॉर विच रीजन, कम ऑन टेल मी, वी आर इंटरेस्टेड फॉर विच रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वी आर इंटरेस्टेड फॉर द पॉजिटिव रीजन। सो द आंसर इज 2 से 11/3x बिलोंग्स टू, इसको इज्जत से काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि हमने 2 को अलाउ कर दिया। रेक्टेंगल ब्रैकेट मतलब कल भी सिखाए थे, रेक्टेंगल ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल मतलब अलाउ कर दिए, क्लोज्ड इंटरवल मतलब अलाउ कर दिए, अलाउ कर दिए। तो 2 अलाउ कर दिए तो 2 - 2 0 आ गया। नीचे 0 होता है कि नहीं ही होता है? 0 नीचे 0 होता है कि नहीं ही होता है? नीचे 0 नहीं ही होता है। सो डोंट अलाउ दिस 2, ठीक। 11/3 अलाउ करें? हाँ हाँ सर करिए ना। 11/3 यहाँ डालिएगा तो 11/3 डालिएगा तो 3 3 कट जाएगा, 11 - 11 0 आएगा, ऊपर 0 बाई एनीथिंग 0, और इक्वल टू 0 चाहिए, इस बार चाहिए चाहिए चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब 11/3 को अलाउ कर दो। सो दिस इज क्लोज्ड, इधर वाला ओपन। हाँ अगर, मतलब अगर, मतलब अगर, अगर यहाँ इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता तो इक्वल नहीं लाना है, नहीं लाना है तो ओपन ब्रैकेट, नहीं लाना तो ओपन, डोंट अलाउ, पर एक्चुअली तो लाना है, लाना है तो क्लोज कर दिए। गेटिंग
क्लियर है बात? तो इस प्रश्न में आप लोग पीला लाइट मार्क करो, 15 नंबर प्रश्न में टिक मारो और टिक के ऊपर लिख लो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा, ULTA उल्टा चलेगा, CHALEGA चलेगा, साइंस स्कीम उल्टा चलेगा, साइंस स्कीम उल्टा चलेगा। ओके मित्तल, नाउ यू जस्ट टेल मी क्या क्या तुमको नया देखने को मिला बताओ। सर पहला नया तो ये कि आजकल आप सारा क्वेश्चन डायरेक्ट बनाते हैं साइंस स्कीम से। अरे जी ये तो हम कल ही बोल दिए थे, फिर से बोलो क्या क्या नया देखने को मिला। सर देखिए ऐसा है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने मना किए। आज क्रॉस मल्टीप्लाई करने से गलत नहीं है सर, पर एक आंसर कम हो जाएगा, तो ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें। दूसरा ये नया देखने को मिला कि सब कुछ को इस तरफ ले आना है, एलसीएम लेके 0 से इक्वेट करना और हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करना और साइंस स्कीम से बना देना है। और अगर बाहर माइनस रहा तो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा, बाहर माइनस रहा तो साइंस स्कीम उल्टा चलेगा। तो मित्तल बाहर माइनस आएगा क्यों, मत लाओ, कहे फालतू का माइनस ला रहे हो, झमेला कर रहे हो। नहीं सर एक नियम है, साइंस की में एक ज्योतिषी है, जैसे ज्योतिषी लोग का कुछ नियम होता है तो इसका अपना नियम है। नियम ये है ना सर कि मतलब जैसे यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, मतलब x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, 3x माइनस 2, 3x माइनस 4, 4x माइनस 2, 4x माइनस 4, 4x माइनस 5 ऐसा चले, पर x माइनस 2x, 2 माइनस x, 3 माइनस x ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ ना सर तो हम लोग पलट करेंगे और पलट करके ना सर बाहर माइनस लगाएंगे और बाहर माइनस लगाएंगे तो साइंस की उल्टा चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरी पेज छोड़ा है आप लोगों ने, छोड़ा था, जगह है थ्योरी पेज में, आ जाओ थ्योरी पेज में आ जाओ। थ्योरी पेज नहीं बनवाए हैं सच्ची में? ओहो तब तो गलती हो गया। ओ अब क्या करोगे, थ्योरी पेज सच में नहीं बनवाए हैं? ओहो, तो जहां से इस चैप्टर शुरू हुआ था ना डे 1 में, वहां आके उसका टॉप ऑफ द पेज लिखो। क्यों? क्योंकि तुम वहां से 6 महीना पहले भी बाद में भी अगर चैप्टर खोलोगे तो फर्स्ट पन्ना तो जरूर पढ़ोगे ना। पन्ना पलटते 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 डे 5 तक का तो पढ़ाई पढ़ने का पेशेंस नहीं भी हो सकता एग्जाम के एक रात पहले, इसीलिए थ्योरी पेज बनाते हैं इन द वेरी बिगिनिंग, सब कुछ दिख जाए। सो इफ यू हैव नॉट मेड एनी थ्योरी पेज, इफ आई डिडंट से आस्क यू टू लीव सम पेज, तो जहां डे 1 का पहला पन्ना है उसका टॉप में आओ, लिखो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस, आगे भी बोलेंगे, पहले मॉड्यूलस बोलें सिर्फ। मॉड्यूलस को रीडिफाइन करते हैं, मॉड्यूलस को रीडिफाइन करते हैं। अब लिखना नहीं, अब सुनना, कहाँ लिखने बोल रहे हैं? फर्स्ट पेज डे 1 ऑफ दिस चैप्टर का टॉप में लिखो। क्यों डे 1 का टॉप में लिखो? क्योंकि थ्योरी पेज नहीं बनाएगा, थ्योरी पेज बनाया तब तो बहुत अच्छी बात है, थ्योरी पेज में नेक्स्ट रोमन नंबर दे दो, हमको याद नहीं है बनवाए थे कि नहीं। मॉड्यूलस को रीडिफाइन करते, बहुत ध्यान से सुनना, 30 सेकंड्स खकोरेंगे उसके बाद काम की बात में आएंगे। जीवन में पहली बार 5 का माथा पे 2 देखे तो तुमसे मीन्स पूछी क्या है, तो तुम बोले कि हमको नहीं पता, तो मीन्स बोले इसका आंसर 25 होगा। तुम बमक गए कि हमको कहे डांट रहे हैं आप, अपने बोलते हैं इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, और इंप्रूव योर हैंडराइटिंग नहीं करके 5 का माथा पे 2 लिख रहे, जहां तहां टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं, हमको बड़ा डांटते हैं आपकी इंप्रूव योर हैंडराइटिंग। कौन चीज का इंप्रूव योर हैंडराइटिंग? आप पहले ठीक ठाक लिखना सीखिए। तो बोली नो चाइल्ड नो, इट्स नॉट माथा पे, इट्स 5 टू द पावर। नहीं तो आप गंदा संदा हैंडराइटिंग में लिख रहे हो, ऊपर में लिख रहे हैं, क्या मजाक है, इसे इंप्रूव योर हैंडराइटिंग हमको बोलते रहते हैं। नो इट्स नॉट माथा पे, इट्स 5 टू द पावर 2। Now child you answer me the answer of 5 to the power 3। तो बोले हाँ बहुत ईजी है, 3 नीचे उतर गया, माथा से नीचे हो गया 35। अभी तो 2 नीचे उतार के लिखिए, माथा से 2, तो हम भी 3 उतार के लिख दिया, मारी चट्ट से। फिर तुम बोला कि कौन सी का मार रहे हैं, एक तो गंदा गंदा हैंडराइटिंग में पढ़ा रहे हैं, अपने 5 का माथा पे 3 लिख के पढ़ा रहे हैं, फिर हमको बोलते हैं चट से मारेंगे, कौन चीज का गंदा है? बोले नो चाइल्ड नो, इट्स नॉट माथा, इट्स मीन्स 5 को 5 से 3 बार करो। आई एम नॉट जोकिंग स्टूडेंट्स, तुमको लाइफ में पहला बार कोई तो बताया था ना ये चीज, कोई मीज बताई थी, मीज। वैसे बेटो सरवा बता रहा है, ऐसे डंडा खींचा रहे और नेगेटिव रहे तो इसको कहते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है? पॉजिटिव आंसर रिटर्न करता है। जैसे पावर 2 क्या रिटर्न करता है? नंबर को नंबर से 2 बार इंटू करके। पावर 3 क्या रिटर्न करता है? नंबर को नंबर से 3 बार इंटू करके रिटर्न करता है। वैसे ही मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है? उसका पॉजिटिव बना के रिटर्न करता है। और अगर 5 का मॉड रहा तो हाँ ठीक है 5 का मॉड 5 होगा, हाँ ठीक है 5 का मॉड 5 होगा, इसमें बोलने का क्या बात है, 5 का मॉड 5 होगा।
मतलब इफ इट इज पॉजिटिव इट विल रिमेन पॉजिटिव एंड इफ इट इज नेगेटिव इट विल रिटर्न पॉजिटिव। पक्का? ओके। मतलब मॉडुलस ना पंडाल की तरह है। पंडाल, छत में पार्टी हो रहा है तो पंडाल तो लगाना ही पड़ेगा। अगर बारिश आया तो पंडाल का पैसा वसूल, और अगर बारिश नहीं आया तो भी पंडाल तो लगाना ही पड़ेगा। नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव बन गया, और अगर पास पॉजिटिव रहा तो कोई बात नहीं। ठीक, ये चीज़ तुमको हम बताए हैं, नहीं बताए हैं तो वो बच्चे नोट करेंगे जो नहीं पढ़े हैं। लेकिन बाबू ट्रिगो का क्लास करके आओ, जाओ। ट्रिगो के समय पढ़ाए होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए होंगे। हाँ, एक और चीज मन में करा रहा है कि तो फिर व्हाट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे बुड़बा की दूसरा चीज है जी, तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये दूसरा चीज होता है, इसको इससे काहे मिक्स कर रहे हो? दिस इज मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा चीज है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसका आंसर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बोले, बी आई स्क्वायर नहीं बोले, बी स्क्वायर बोले। इसको इससे मिक्स मत करो, वो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज जस्ट मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। आइए आगे सुनिए। तुमको रोड पे मिले, हम नहीं मिले, रोड पे कुछ लिखा हुआ मिला। देखिए कि ये कोई चीज का मॉड था और इसका आंसर 5 आ रहा है। तो बोलो यहाँ क्या रहा होगा? यहाँ या तो +5 रहा होगा, +5 का मॉड इसलिए 5 आया है। या फिर यहाँ क्या रहा होगा? या फिर यहाँ क्या रहा होगा? या फिर -5 रहा होगा, +5 रहा होगा तो भी 5, -5 रहा होगा तो भी 5। तो हमको नहीं पता अंदर क्या रहा होगा। गेटिंग? चलो एक बार और। कोई चीज का मॉड किए और आ गया 55.5, तो बोलो यहाँ क्या था? या तो +55.5 रहा होगा, +55.5 का मॉड +55.5 होता है। या फिर -55.5 रहा होगा, -55.5 का मॉड भी यही होता है। गेटिंग? ओके। तो अब आ जाओ, यहाँ कोई चीज है जिसका मॉड होकर ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा। तो बोलो यहाँ क्या क्या था? या तो यहाँ रहा होगा ऐसा, या तो यहाँ रहा होगा ऐसा, जो कि ऐसा दे दिया। तो हम क्या बकर बकर किए? बोलो आपका बकर बकर समझ में आ गया? आगे पढ़ा दीजिए। समझ में आ गया? पॉसिबिलिटीज लेके चलना है, वी रीडिफाइन इट। मतलब उसको हम लोग अपना सोच को ऐसे रहा होगा, वैसे रहा होगा, CID की तरह सोच ले। या तो 10 से 12 के बीच में खून रहा है, या तो 12 से 2 के बीच में रहा है। एकदम पक्का इतना है, क्योंकि 10 से 12 तो पार्टी चल रही थी। अगर वो खून ही कातिल पार्टी में था तो पार्टी में था, तो यहाँ खून के वक्त नहीं था। और 12 बजे ठीक वहाँ पार्टी समाप्त हुई है, तो 12 से 2 के बीच में ही हुआ होगा। और क्योंकि पार्टी 10 बजे शुरू हुई थी, 12 बजे खत्म हुई थी, तो 10 से 12 के बीच में ये लाश पाई जाएगी, या 12 से 2 के बीच में। और क्योंकि 2 बजे हमें कॉल आ गया था, so we just redefine it. What we do? Redefine. What we do? Redefine. I just wanted you to teach this one. You people know this. You people know very well. You people know very well. I just wanted to talk about this one. There is some algebraic expression. It is giving us x minus 2. There is some algebraic expression. It is giving us x minus 2. So maybe this algebraic expression was in negative. Maybe this algebraic expression was already in positive. इंग्लिश पे ध्यान दो। Maybe this algebraic expression was in positive, or maybe this algebraic expression was already negative, but negative turned up to be positive because of this modulus. Getting? Okay, चलो मॉड को रीडिफाइन करते हैं। लिख दिए? वहीं रहो। एग्जाम्पल ऐसे रहेगा ना, तो लिखोगे ये चीज अंदर में या तो प्लस रहा होगा, और यही चीज अंदर में या तो माइनस रहा होगा। ठीक? नहीं सोच रहे हैं एक नया कंसेप्ट दे कि नहीं दे। यहीं पे आओ वापस से। ठीक है? मतलब ये लिखना नहीं हम समझा रहे हैं। कोई चीज का मॉड था और ये ऐसे आया। ठीक? तो पॉजिटिव में कब दिया और नेगेटिव में कब दिया वो पूछना चाह रहे। कब दिया? रीडिफाइन करना होगा। तो सब लोग समझिए कि हाँ रीडिफाइन करना होगा। या तो वो प्लस में रहा होगा, या तो वो माइनस में रहा होगा। पर अब हम बोल रहे हैं कि प्लस में कब दिया? जब यहाँ पे ना इस जगह पे 2 से बड़ा कुछ भी डाला होगा। x में 2 से बड़ा डालो तो 3 - 2 1 पॉजिटिव। 4 डालो तो 4 - 2 2 पॉजिटिव। 5 डालो तो 5 - 2
3 पॉजिटिव, मतलब 2 से बड़ा कुछ भी डालिएगा तो पॉजिटिव तभी देगा, और 2 डालेंगे तो 0, और 2 से कम डालेंगे तो 2 से कम 1 नेगेटिव, 2 से कम 0 नेगेटिव आएगा, -1 डालो नेगेटिव आएगा। तो एक चीज़ और जोड़ लो, रीडिफाइन करेंगे, पॉजिटिव में कब देगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये मेरा फेवरेट नंबर है 5 कि नहीं, इसको 0 से इक्वेट किए आप, इसको 0 से इक्वेट किए। सही में 5 से बड़ा कोई नंबर डालो ना, 6 डालो, इसमें 6 6 - 5 1, और इस पॉजिटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन आया ना। नेगेटिव कब देगा, इफ x इज लेस देन 5, इफ x इज लेस देन 5। नेगेटिव में कब देगा, जब 5 से छोटा कोई नंबर डालोगे तब। 5 से छोटा कोई नंबर डाल दो, 4 4 - 5 -1, और इस नेगेटिव आ रहा है ना। तो हमेशा याद रखना, मॉड को रीडिफाइन करते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज मैंने बताया, पॉजिटिव या तो रहा होगा या तो नेगेटिव रहा होगा, एक ये पता है मैंने, और दूसरा पता है रीडिफाइन करते हैं कैसे है, प्लस ऑफ इतना माइनस ऑफ इतना, प्लस ऑफ इतना कब, प्लस ऑफ इतना कब, जब ग्रेटर देन है, और माइनस ऑफ इतना कब, जब लेस देन है। अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वापस आ जाइए जहां प्रश्न पढ़ रहे थे। ये तो थ्योरी पेज नहीं था ना, तो इसलिए हम बोले ना, आ जाओ 16 नंबर सवाल में। एक तरह से हम लोग ये क्लास 2-3 वाला पढ़ाई कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन में सीखते थे, इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, यहाँ सीख रहे हैं कि इन इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। नहीं, दैट वाज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इन इक्वेशन। ठीक, इस सवाल को थोड़ा सा हम गहराई पे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे हमने आज तक शुरू में इस चैप्टर में बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, मत करना, साइन स्कीम लगा के बनाना, ऑफ कोर्स वैसे ही बनेगा, सारी बातें वही सब होंगी कि एक तरफ ले आओ, 0 से इक्वेट करो, साइन स्कीम लगाओ, ये सब कुछ होगा। नया या एक एडिशनल स्टेप क्या जुड़ गया, एडिशनल स्टेप ये जुड़ गया कि मॉड्यूलस है। तो पहले मॉड को रीडिफाइन करेंगे, दिस थिंग या तो पॉजिटिव ऑफ लिखते जाओ 4x - 5 देगा, या तो नेगेटिव देगा। ठीक, या तो प्लस रहा होगा ये चीज, या तो माइनस रहा होगा ये चीज। ये तो बताया था ना रोड पे तुमको मिला कोई चीज लिखा हुआ, पूछा ऐसा है। पॉजिटिव कब रहा होगा बताओ, सब लोग बताओ, बोलो, इफ x इज ग्रेटर देन, बोलो जी राहुल, राहुल कम ऑन टेल मी। ये समझ रहे ना कि हाँ 2 भाग में बांटना, दैट इज कॉल्ड रीडिफाइन। या तो ये प्लस रहा होगा या तो ये माइनस रहा होगा। तो प्लस कब रहा होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4। ये 5/4 तुम्हारा फेवरेट नंबर है राहुल कि नहीं सर, इसको 0 से इक्वेट किए, 0 से इक्वेट करो तो क्या होगा, इक्वल टू 0 करो तो 5/4 आएगा ना। ठीक, और ये कब होगा, ये x इज लेस देन 5/4, और तुमको भरोसा नहीं है तो 5/4 होता है 1.25, 1.25 से छोटा नंबर 1 डालो, 1 डालो, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और छोटा डालो 0, डालो 0 नेगेटिव आ रहा है, और छोटा डालो -1 नेगेटिव आ रहा है, और ये होता है 1.25, 1.25 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 2 ले लो, डालो 2, 8 में से 5 गया 3 पॉजिटिव आया ना। 1.25 से बड़ा ले लो 4, डालो 4, 4 से 16 -1 15 पॉजिटिव आया ना। ठीक, अब आ जाओ केस वाइज, x जब ऐसा है तो प्रश्न बनाएंगे, और केस 2 x जब ऐसा है तो प्रश्न बनाएंगे। कृपया इस सवाल को पीला लाइट मार्क कीजिए। आज आधे घंटे की क्लास करीब हो गई है, फर्स्ट टाइम आज कुछ सिखाना चाह रहे हैं। आज अब तक हम कुछ भी सिखाए नहीं थे आपको, आज अब तक सिर्फ सवाल प्रैक्टिस हो रहा था। अब आज कुछ सिखाएंगे आपको, बहुत ध्यान से सुनना। मॉड का क्वेश्चन, लीनियर इन इक्वेशन का चैप्टर। तो लीनियर इन इक्वेशन के चैप्टर के सभी बातें तो लगेंगी, कौन कौन सी बातें, साइन स्कीम वगैरह जो सिखाया गया है आपको, सारी बातें लगेंगी। उन बातों में एक नया बात क्या जुड़ गया, सिंस द क्वेश्चन इज इन मॉड, सो वी हैव टू रीडिफाइन द मॉड, वी हैव टू रीडिफाइन द मॉड। इट विल बी रीडिफाइंड इन 2 केसेस, पॉजिटिव ऑफ इतना, नेगेटिव ऑफ इतना। पॉजिटिव ऑफ इतना कब होगा देख लो, 4/5 से जब बड़ा रहेगा, 5/4 से बड़ा, और नेगेटिव ऑफ कब रहेगा। ठीक ठीक, अब 2 केस ले लिए, क्योंकि हमको नहीं पता अंदर कैसा है। या तो रहा होगा 5/4, ठीक,
अब हमको नहीं पता अंदर कैसा है, x क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज x, नो आई डोंट नो व्हाट इज x, नो आई डोंट नो व्हाट इज x, नो मतलब आई डोंट नो व्हाट इज x। तो या तो x रहा होगा 5/4 से कम, या तो x रहा होगा 5/4 से ज्यादा, ठीक, या तो ये केस या तो ये केस। एक्सेप्ट हो पा रहा है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि कल के सारे कंसेप्ट लगेंगे, साइंस की वगैरह जो लगता था लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये भी नहीं करेंगे, जो जो लगता था वो सब लगेगा। नया बात क्या आ गया कि मॉडुलस है, तो भैया मॉड को रीडिफाइन किए 2 भाग में, पॉजिटिव ऑफ इतना, नेगेटिव ऑफ इतना, और वो जो नंबर आए हम डाल के भी दिखला दिए कि 5/4 से बड़ा कोई भी नंबर लो, डालो डालो डालो, तो देखना हाथ डालने पे प्लस आ रहा है, नेगेटिव डालो 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 डालो, तो हाँ भैया नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, पक्का, ओके। चलो 2 केस क्यों बन रहा है समझ में आ गया। इस केस के तहत, अंडर दिस केस, इस केस में क्वेश्चन कैसे कॉपी होगा, बोलो मार्कर से कॉपी होगा और कैसे होगा, नहीं जी नहीं समझ रहे हो। व्हेन यू आर इन दिस केस, इस केस में हो तो क्वेश्चन कैसे कॉपी होगा। जैसे एक सिंपल सा बात है, क्लास 10 में बोला गया था तुम लोग को, सितंबर का परीक्षा में, सितंबर नहीं जुलाई में को परीक्षा हुआ था, कि ये परीक्षा में अगर आउट ऑफ 50 40s में नहीं आया, एंड मैथ्स के जितने क्लास टेस्ट हुए 5-5 नंबर वाला, उन सब का एवरेज लिया जाएगा, और एवरेज मोर देन 4 नहीं आया तो तुमको बेसिक मैथ्स मिलेगा, स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं मिलेगा, बेसिक मिलेगा, स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, बेसिक मिलेगा, बेसिक। तो मतलब वो एक केस डिसाइड कर दिया गया, इफ यू हैव गॉट दिस, इफ यू हैव गॉट दिस देन ओनली स्टैंडर्ड, इफ यू हैव नॉट गॉट दिस, नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन, देन बेसिक्स मैथ्स मिलेगा, बेसिक्स पढ़ोगे, बोर्ड्स भी बेसिक्स का दोगे। अब बाजार में चर्चा हुआ बेसिक्स क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उसके बाद तो तुमको पता ही है क्या हुआ था चर्चा। चलिए अगर ऐसा है तो प्रश्न वही है कि इस बच्चे के लिए प्रश्न कैसे कॉपी होगा और दूसरे वाले बच्चे के लिए प्रश्न कैसे कॉपी होगा। ये केस में मतलब बच्चा ले आया 5/4 से ज्यादा, आई डोंट नो व्हाट इज x, नो आई जस्ट कंसिडर कि या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो इस केस में क्वेश्चन कैसे कॉपी होगा, ध्यान से देखना, सब लोग देखो, ऐसे है, हाँ 3/3 है, हाँ ये है, हाँ 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 हाँ, बुझाया। फिर से सुनो, ये वाले केस में क्वेश्चन कैसे कॉपी होगा, हाँ 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 हाँ, क्योंकि 5/4 से बड़ा रहे अगर तो मॉड्यूलस कैसे लिखाएगा। When you are in the case of 5/4 से बड़ा, तो modulus part has to be written in positive. I have copied the modulus part. I have copied this modulus part in positive. और जब 5/4 से छोटा रहेगा तो मॉडुलस पार्ट कॉपी कैसे होगा, नेगेटिव में। मॉडुलस पार्ट कॉपी कैसे हुआ, देखो नेगेटिव में हुआ, बाकी तो ऐसे ही है। फिर से सुनो, जब इस केस में हो 5/4 से कम तो क्वेश्चन कैसे कॉपी होगा, हाँ 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 हाँ, मॉडुलस पार्ट नेगेटिव में कॉपी हुआ इस केस में, ठीक। चलो अब सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने मना किया है तुम्हारा मास्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने मना किया है। नीचे तो आज x आया ही नहीं ना, ठीक है, चलो बच गए। मतलब दिमाग में शून्य से इक्वेट करो, क्या प्राप्त होगा जी राहुल, 16/12, 16/12, 16/12, 16/12 मतलब 4/3 will come on the number line. Rightmost is infinity, rightmost is infinity, leftmost is minus infinity, प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस। इधर भी करो, तुम्हारा मास्टर मना किया है क्रॉस मल्टीप्लाई करने। ठीक, तो 0 से इक्वेट किए तो 12, 14/12, 14/12,
7/6 will come on the number line. 7/6 will come. Right most is infinity, left most is minus infinity. ठीक ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट करो। हो गया ना? अब देखो, इत्तेफाक से यहां नीचे कोई x नहीं था, इसलिए नंबर लाइन में साइन स्कीम के वक्त एक ही नंबर आया ड्यू टू द न्यूमरेटर। इत्तेफाक से नीचे कोई x नहीं था, नीचे कोई x नहीं था, इसलिए नंबर लाइन में ओनली 1 x नंबर आया 7/6। इसको शून्य से इक्वेट करेंगे तो 14 = 12 है x, तो 14/12 आएगा 7/6। ठीक, अगर नीचे नंबर है नीचे नंबर है, नीचे नंबर है, नीचे नंबर है, नीचे नंबर है, तो इस तरह के क्वेश्चन इत्तेफाक से क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बनेगा, सेम आएगा। नहीं तो आप एक बात बोली, कभी बोलते क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, कभी करना है। हम मना क्यों करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से? वी वर गेटिंग ओनली वन आंसर एंड इन रियलिटी ऑल्सो देयर इज ओनली वन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई से अब बनाते हैं, अब बनाते हैं मतलब तुमको हम कंसेप्ट दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? ये 12x - 15, ये इधर आता 12x 16, x लेस देन 16/12। 4/3 विल कम ऑन द नंबर लाइन, दैट इज कमिंग। ये सब मेरे को इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चों के मन में तो डाउट आ सकता है ना कि सर हम आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड आई गॉट द सेम आंसर विच यू आर गेटिंग। तो फिर वाई यू ऑलवेज शाउट एट अस कि डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा बात धीरे धीरे मॉडिफाई होता चला जाएगा जैसे जैसे चैप्टर की गहराई में जाएंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने इसलिए मना करते थे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कट कुट के सिर्फ एक आंसर आता है, इसलिए हमने हमेशा सिखाया कि इधर लाके एलसीएम लो। एलसीएम लिए, पर एलसीएम ले रहे थे उसी दौरान हम बोल दिए थे कि नीचे देखो जी नंबर आ रहा है, नंबर देयर इज नो एक्स, सो द आंसर इज गोइंग टू बी जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूमरेटर। 16/12, 16/12 मतलब 4/3 होगा आंसर। इसको शून्य से इक्वेट करोगे ना, 12x - 16 = 0। ठीक, तो उसी समय से हम बोल दिए थे कि एक ही आंसर आएगा, एक ही आएगा। नीचे नंबर है, नीचे नंबर है, नीचे नंबर है, नीचे नंबर है, नीचे नंबर है। अब अगली बार अगर तुम बनाओगे तो तुमको मेरा इतना बकैती याद रहेगा कि भाई इंक खर्चा करे कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में तो ऐसे भी एक ही आंसर आने वाला है। ठीक, अब मित्तल जैसा शरीफ लड़का क्या करेगा? नहीं भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हम सभी प्रश्नों को एक तरीके से ही बनाते हैं, ज्ञान रखना अपनी बात है पर एग्जाम में रिस्क ना लेना अपनी बात है। हाँ, घर पे बना रहे होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही बनाएंगे क्योंकि हम लोगों को कंफर्म मालूम है कि एक ही आंसर आने वाला है। एक ही आंसर क्यों आने वाला है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज हैविंग अ नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3। ठीक, कुछ लोग पन्ना पलट के देख रहे हैं, देख तो भाई जरा देख तो नीचे सही में पहले नंबर नहीं था, पहले एक्स रहता था, नीचे में देख तो बे साला सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है, देख तो बे तो देख लेना। ठीक, हो गया खत्म। चलो, साइन स्कीम क्या होता है? प्लस माइनस। You should always have x minus something. You should always have x, 12x, 13x, 14x, 15x, x minus something. उल्टा चलेगा कि ना? ठीक है, ठीक चला रहे हैं, सही चला रहे हैं आप। But we are interested for which region? Less than 0, मतलब we are interested for negative region. मेरे पास जगह नहीं इसलिए को मिटाना पड़ रहा है, मेरे को मिटाना पड़ रहा है। तुम लोग नीचे कंटिन्यू करो, मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। या इसको रब करके यहाँ पे लिखा दे, ऊपर लिखा दे कि नीचे लिखा दे? वी आर इंटरेस्टेड फॉर द नेगेटिव रीजन, मतलब ये आंसर होगा इसका। x बिलोंग्स टू -∞ से 4/3। ठीक है, इधर का आंसर ये होगा। तुम लोग नीचे कंटिन्यू करो, बोलोगे तो मिटा देंगे। अब इसको, ये जो नंबर लाइन बना है ना, इसको इज्जत से काट दो, इसको इज्जत से काट दो। यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। देखो समथिंग माइनस x है, इज्जत वाला काटो। समझ गए बात को? सर माथा के एकदम दिमाग का दही हो रहा है सर, इतना सारा कंसेप्ट घुसेड़ दिए एक ही क्वेश्चन में आप। बाबू 2 दिन से सिखा भी तो रहे हैं, हौले हौले सारा ज्ञान दिए, सारा ज्ञान एक जगह यूज हो रहा है। अब तुमको समझ में आ गया साइंस स्कीम से ही बनेगा। अब वो जो मेथड 1 बेटा लगाओगे ऑलरेडी फंसे हुए हो। हाँ चलो जी, राहुल बोलो क्यों उल्टा चलेगा? साइंस स्कीम उल्टा चलेगा क्यों? क्योंकि यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, 12x माइनस समथिंग, 13x माइनस समथिंग, 14x माइनस समथिंग, 15x माइनस समथिंग, 16x माइनस समथिंग। पर यहाँ तो 12x माइनस समथिंग है कि समथिंग हुआ माइनस 12x हो गया है। नहीं समझ रहे हो बात को? x माइनस समथिंग, 12x माइनस समथिंग, 13x माइनस समथिंग, 14x माइनस समथिंग, 15x माइनस समथिंग, 16x माइनस समथिंग। तो यहाँ 12x माइनस समथिंग है कि समथिंग हुआ माइनस x हो गया है।
ये तो समथिंग हुआ माइनस एक्स हो गया। तो इज्जत से काटो ये दो लाइंस को और इसको हम सही बना रहे हैं। माइनस कॉमन 12x माइनस 14/3 लेस देन इक्वल टू 0। ये मैंने बनाया नंबर लाइन। नंबर लाइन में आएगा शून्य से इक्वेट करेंगे तो 14/12 मतलब 7/6 आएगा। राइट मोस्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि सामने माइनस है तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा मतलब इट विल स्टार्ट विथ नेगेटिव देन पॉजिटिव। ठीक, तो ये तो इज्जत से कट गया तो अब काट ही देते हैं और जो सही है वो बना देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, जगह की कमी हो रही है ना, इज्जत से बना दिया नेगेटिव पॉजिटिव, उल्टा चलेगा। काट के ये होता और ये को हम यहाँ कर दिए। आई एम रबिंग नाउ आई एम रबिंग। You people just continue this side and tell me what is the answer. You are interested for which region? साइंस स्कीम तो ज्योतिषी की तरह बता दिया कि कब का प्लस आएगा कब का माइनस आएगा, पर you are interested for which region? Less than 0 मतलब you are interested for negative region. So the answer is this part 4/3 to minus infinity. ठीक है, now साइंस स्कीम में ज्योतिषी की तरह जो बता दिया कब का माइनस आएगा कब का प्लस आएगा। राहुलवा बैठ के क्या कर रहा पता है? राहुलवा ना 7/6 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा टू डाल के देख रहा है सही पढ़ा रहा है कि नहीं मास्टर। हाँ जी डालो ना 2 डालो 14 और यहाँ डालो 2 माइनस 24 में नेगेटिव आ रहा है। हाँ साइंस स्कीम ठीक हो रहा है सर, सॉरी आप पे हम शक किए। ठीक है, राहुल ना यहाँ 1 पॉइंट समथिंग है ना उससे कम 0 डाल रहा है, देख रहा है पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, डाला 0 14/3 पॉजिटिव। हाँ सर आ रहा है, सॉरी सर चेक कर रहे थे सर, एक्चुअली हमको खुद पे डाउट हो रहा था सर। ओके, तो साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह जो बताता है कब कब प्लस होगा कब कब माइनस होगा, बट यू आर इंटरेस्टेड फॉर विच टाइप ऑफ रीजन? कम ऑन टेल मी, यू आर इंटरेस्टेड फॉर विच टाइप ऑफ आंसर? कम ऑन टेल मी। नेगेटिव मतलब वो, तो उधर हो गया x बिलोंग्स टू 7/6 से इंफिनिटी। ठीक, कंफर्म। चलो, जो अनवांटेड है वो हम मिटा रहे हैं। क्या क्या मैंने बोला? नीचे नंबर था तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बना सकते हो, पर मित्तल का जो निष्कर्ष है वो ज़्यादा सही है कि भाई रिस्क नहीं लेंगे हम, हमेशा एक तरफ लाके एलसीएम लेंगे। ज्ञान रखना अपनी जगह है और एग्जाम में रिस्क ना लेना अपनी जगह है। नीचे नंबर था तो एक ही आंसर आने वाला था, तो एक ही आंसर आया। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बनाते तो वही बात पड़ता, हमने बना के दिखा दिया। और क्या था? और यू था यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, तो ये तो ठीक था, बट हियर यू आर हैविंग समथिंग वा माइनस x, इसलिए बाहर माइनस निकाल के उल्टा चलेगा। एनीथिंग एल्स? नहीं सर। चलो, सो आपको नहीं मिटाना है, आप तो यहीं पे हैं, ऊपर से नीचे इधर देखते रहिए और ऑन दिस साइड ऑल्सो ऊपर से नीचे देखते रहिए। सो यू पीपल जस्ट टेल मी, इस साइड का जवाब लास्ट में तुम ये लिख कर बैठे हो कॉपी में साफ सुथरा, और इस साइड का जवाब तुम ये लिख कर बैठे हो साफ सुथरा अपना जवाब। ठीक बोल रहे हैं ना? यही ना लिखे हुए, हम बीच का कचर को हटा दिए, पूरा बनाए और बोले ये फाइनल जवाब, पूरा बनाए और बोले ये फाइनल जवाब। ठीक है, तुम लोगों को लास्ट ईयर जुलाई में बोला गया था कि अभी एक एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, अगर उसमें 40 या उससे ज़्यादा लाओगे तो ही तुमको स्टैंडर्ड मैथ्स मिलेगा। एंड जो साल भर क्लास टेस्ट हुआ है 5-5 नंबर का, उन सारे टेस्ट का एवरेज 4 आना चाहिए। ठीक, सभी बच्चे दिए। लंच ब्रेक में सब डिस्कस कर रहे हैं कि अबे गर्व कोचर को तो नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड, अबे देखा है उसका टेस्ट का परफॉर्मेंस, अबे प्रत्युष पदार्थ तुमको क्या चिंता है, तुम तो बड़ा आदमी है, तुमको कैसे नहीं मिलेगा, तुम 40 नहीं लाएगा, तुम ले आएगा 40। अभी मेरे घर में शादी है, पूरा फंक्शन उंक्शन है, भीड़ भाड़ रहेगा, अरे यार तुम तो सुबह सुबह उठेगा चप्पल पहन के कुल्ला करके आ जाएगा एग्जाम देने, तो भी तुमको 40 आ जाएगा, तुम क्या चिंता कर रहा है। ठीक, ऐसे बातचीत हो रहा है। उधर से राहुल आया, भाई मेरा क्या होगा भाई? अबे हम तो टेस्ट के समय ग्राउंड में रहते थे, मेरा क्रिकेट का अंडर 17 का ट्रायल चल रहा था ना, फर्स्ट पीरियड से तुमको चार्ली, अबे वो चार्ली अपना गेम्स मास्टर बुला लेता था, तो भाई मेरा क्या होगा भाई? अरे मित्तल थोड़ा पता करना, प्रिंसिपल बात तो तेरी लगती है ना कुछ आंटी उंटी, पता करना भाई। एग्जाम तुमको लगता है हम देंगे एग्जाम
50 वाला एग्जाम हम बैठेंगे तुमको लग रहा है? अबे भाग जाएंगे उस दिन, चार्लिया से सेटिंग करवा लेंगे। चार्लिया को बोलेंगे कि हम लोग का जो जिला स्कूल के साथ मैच है ना उसी तारीख को रखवा दीजिए। अबे चार्लिया मेरा पूरा सुनता है, स्कूल के बाद मेरा ही बाइक में बैठ के घर जाता है, कहाँ समझ रहे हो? संडे को राशन उसन लाना होता है तो हम ही को बुलाता है। अपना 4 व्हीलर लेके भी हम बहुत बार गए हैं। पता करना मित्तल मेरा क्या होगा। तो मित्तल बोला भाई तुम तो इस केस में आता ही नहीं है, भाई तुम तो इस केस में ही नहीं आता है भाई। तुम ना तो 50 वाला टेस्ट में 40 से ऊपर लाएगा, मतलब कि तुम तो एग्जाम ही नहीं देगा। और वो जो 5-5 नंबर वाला टेस्ट हुआ है उसमें 4 से ऊपर लाना था। 4 से ऊपर लाया तो स्टैंडर्ड मैथ्स मिलेगा, 4 से नीचे लाया तो स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं मिलेगा, बेसिक मैथ्स मिलेगा। गर्व कोचर को बेसिक मैथ्स मिलेगा, क्योंकि भैया उस तो 2-3 नंबर लाता था। प्रत्युष कुदार तो भैया बड़ा आदमी है, ठीक है, यहाँ टेस्ट अच्छा किया है और एग्जाम भी अच्छा कर लेगा, भले उसका घर में शादी भी है, भीड़ भाड़ का माहौल है, लेकिन बड़ा आदमी है। सुबह सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, कुल्ला करेगा, नहाएगा, आके टेस्ट देगा तो भैया उसको 40 से ज्यादा आएगा। लेकिन राहुल तुम तो इस केस में ही नहीं है, तुम्हारा तो केस है अलग है। कमिंग बैक, तुमने जवाब तो ये ले आया, पर तुम्हारा जवाब इस केस में है कि नहीं ये देखो ना। अब यहां पे लिखो छोटा छोटा, दैट इज एक्स क्या है इस केस में बताओ। 4 1 4 2 5, 1.25 से बड़ा होना चाहिए। तुम कैसा लाए अभी बताओ, कंटिन्यू करो। 1.33 ठीक बोले ना जी, डिवाइड करो तो जी प्रत्युष पुदार। 3 1 3 10, हाँ ठीक है। अब इसमें आओ, दैट इज x लेस देन 1.25। और तुम्हारा कैसा है ये बताओ। तुम्हारा आया है x लेस देन 7 1 6 1 6 10 6, ठीक, 1.16। आंख के सामने वो देखना जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, देखना, पर हम सबका आंखवा तो नहीं पकड़ सकते इसलिए वहां बना दे रहे हैं। देखना क्या चीज वो सुनो, आंख के सामने देखना 0 1 1 2 ऐसे, ठीक है। और कैसे देखोगे 1.1 1.2 1.3 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.25 देखना आंख के सामने। और आंख के सामने देखना जरा 1.1 1.2 1.3 1.25 1.26 1.27 1.33, ठीक, ये आंख में देखना है, बोर्ड पे नहीं देखोगे। चलो, केस कह रहा है कि 1.25 से ज्यादा होना चाहिए, तुमको आंख में ये दिखते रहना चाहिए। केस कह रहा है कि 1.25 से ज्यादा होना चाहिए, 1.25 1.25 से ज्यादा होना चाहिए, केस कह रहा है। आंखों में दिख रहा है 25 कहाँ होता है। तुम बोल रहे हो कि 133 से कम रहेंगे हम, 130 से कम, 130 से कम 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 कम, लेस 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 लेस। तुम कह रहे हो, तुम्हारा जवाब कह रहा है 133 से लेस 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 लेसर 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 माइनस इन्फिनिटी तक। यहां पे बैरियर कौन लगा दिया? तुम बोल रहे हो 133 से कम, 132 131 130 129 128 127 126 125 124, मारो चट्ट से उधर भेज दिया, ये उधर भेज दिया। बोला मेरे को पार करके जा रहा है साला, हम केस खड़ा किया हम ही को पार करेगा। गेटिंग, मतलब इस सवाल का जवाब हुआ x बिलोंग्स टू 1.25 से 1.33। सर छुट्टी कर दीजिए सर, नहीं सा करें आप सर। बाबू कल भी पढ़ाएंगे तो इतना ही तो एक्सप्लेन करना होगा ना, तो छुट्टी कैसे कर दे। अच्छा सर आधा मिनट का ब्रेक दीजिए ना, थोड़ा पानी नहीं पी के आते हैं, रामायण का गाना सुनकर आते हैं, थोड़ा सा जान में जान आ जाएगा। नहीं मजाक नहीं, सीरियसली सुनो, ठीक। 133 से कम 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 कम, लेसर लेसर लेसर, पर केस क्या बोला 1.25 से ज्यादा। तो 133 से 31 30 30 29 28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.2, आए 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 कहाँ चल दिए जी, 1.25 रोक दिया तो कहाँ इधर आ रहे हो। तो 1.25 से इतना, अब आ जाओ। केस बोल रहा है 1.25 से लेस होना चाहिए तुमको, और तुम बोल रहे हो 1.16 से ज्यादा, 1.16 से ज्यादा, 1.17 1.18 1.19 1.20, उधर देखो 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26, नहीं जाएंगे 26 पे, नहीं जाएंगे 26 पे, क्यों 25 पे तो रोक देगा ना। तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 16 से
25। कहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था और कहाँ आ गए हम। कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो ऐसा ही हुआ था, फर्स्ट डे कितना चुन्नू चुन्नू लगता था बाबू, बाद में देखे थे जेड जेड डैश वाला, अल्फा बीटा वाला, क्या क्या पढ़े हमको खुद याद नहीं है। साइंस स्कीम पढ़े, अच्छा, और मॉड्यूलस का कंसेप्ट पढ़े, और रीडिफाइन होगा, क्या होगा, रीडिफाइन, वो पढ़े, और केस भी बनेगा। अच्छा, और केस के तहत आंसर लाना है। हमारा आंसर ये आ रहा, पर केसवा क्या कह रहा है जी, केसवा कह रहा है कि 1.25 से बड़ा। हमारा आंसर ये आ गया 16 से बड़ा 17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26। केसवा क्या बोल रहा है, 1.25 से कम रहो, कम रहो। ठीक, अब हो गया ये। अब लिखो कंबाइनिंग द टू केसेस वी सी। ये तो लाइन अभी तक खींचा हुआ था ना, लाइन खींचा हुआ था। अब नीचे लिखो कंबाइनिंग द टू केसेस वी सी। हमेशा केस वाइज के आंसर्स को कंबाइन करते हैं, ये चीज गौर करो। अच्छा हाँ, आप लोगों को घर पे कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा ये भी हम बता देते हैं, कहाँ कहाँ इस चैप्टर में कंफ्यूजन हो रहा होगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 2-4 सेंटेंसेस बोल दे रहे हैं। जब केस वाइज बनाते हो ना, केस 1 आंसर आया ये और केस 2 का आंसर आया ये, तो उन दोनों केसेस को कंबाइन करते हैं। ध्यान से सुनना, हम इसकी बात नहीं कर रहे, से बाहर निकल की बात कर रहे हैं। केस 1 का आंसर आया कि 3 के उधर और इसका आया इधर, तो कंबाइनिंग वी गेट दिस एंड दिस, ये सही जवाब है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन और उस समय आया कि x लेस -1 एंड x ग्रेटर 3, तो केस रिजेक्टेड। सर ऐसे का है, क्योंकि तुम किसी पर्टिकुलर केस में जब क्वेश्चन को बना रहे हो, किसी पर्टिकुलर केस के अंदर हो, तो तुम बोलते हो ना न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, ऐसे ही ना बोलते थे, न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। और उसका जवाब कुछ ऐसा आया, x लेस -1 एंड x ग्रेटर 3, तो केस रिजेक्टेड। लेकिन दो केसेस के आंसर को कंबाइन करके अगर ये आ रहा है तो ये होता है x ग्रेटर इतना और क्या होता है, और क्या होता है, और x इतना। दो केसेस के आंसर्स को भी जस्ट कंबाइनिंग, कंबाइनिंग मतलब वो बोला भाई हम इधर के हैं, वो तो बोला हाँ ठीक है तो हम इधर के हैं, तेरा भी सही मेरा भी सही, आंसर्स वो होगा या फिर और, या फिर और, या फिर और। लेकिन जब एक पर्टिकुलर केस में हो, द न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, तो एंड के चक्कर में अगर ऐसा आएगा तो गया मित्रे, केस रिजेक्टेड। हाँ, अगर किसी केस में हो और ऐसा आंसर आए x ग्रेटर 3 एंड x ग्रेटर -1, तो कौन होगा, 3 से बड़ा, बड़े से भी बड़ा। नहीं याद है मेला, 18 साल से बड़ा बच्चा भी अलाउड है, 4 साल से भी बड़ा अच्छा बड़ा बच्चा अलाउड है, तो तुम अपने घर के कौन से सदस्य को भेजोगे, 18 से बड़े वाले सदस्यों को भेजोगे, क्योंकि जो 18 से बड़ा है वो तो 4 से बड़ा है ही। एनीवेज 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 लिखिए, कंबाइनिंग द टू केसेस वी सी दैट सोलह से 25 और 25 से 33, 16 से 25 यूनियन 25 से 33, ओपन इंटरवल है ना, मतलब 25 इज नॉट गोइंग टू कम, इट विल नॉट बी देयर इन योर आंसर। ठीक, अब हम तो क्यों मिटा दिए हैं, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं। 16 बोले तो क्या था जी, 4/3, और 1.25 बोले तो 5/4 यूनियन, 1.25 बोले तो 5/4 कॉमा, 33 बोले तो 7/6। ठीक, चलो अब लाइन खींच के नहीं लिख रहे ना, लाइन तो खींचा हुआ खत्म हो गया कहानी, कंबाइनिंग द टू केसेस में आ गए। कोई दिन लगता है ना पढ़ाना टफ है, क्यों टफ है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना कुछ समझाना पड़ता है, टफ है। कोई दिन लगता है 4 कंसेप्ट दे दो उसी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे सुनो, छुट्टियों में हम सभी लोगों का रूटीन क्या था, रात को 12 से सुबह 8 बजे तक सोए, 8 बजे उठे, ब्रश किए, कुल्ला किए, मोबाइल देखते देखते फिर सो गए, 10 बजे सोकर उठे और फिर नहाए और डायरेक्ट नाश्ता किए। ध्यान से सुनना क्या बोले, रात का 12 से 8 बजे तक सोए सुबह,
आंख बस खुला है, बेड से नहीं उठे, आंख खुला, मोबाइल थोड़ा देर पेरे और फिर सो गए और सीधे 10 AM पे उठे और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ। तो ऐसे नहीं बोल सकते 12 से 10 सोते हैं, ऐसे बोलिए ना, यू आर स्लीपिंग सो लॉन्ग 10 आवर्स एवरी डे, कैन आई से यस? पर ये कहना ज़्यादा बेटर तब नहीं होगा। अगर 8 बजे उठे, वॉशरूम गए और फिर यहाँ 8:15 बजे सोने आए, तब तो ये कंटिन्यूटी नहीं ना रहा। तब कैसे कोई बोल देगा कि 8 से 10 सोते हैं? बीच में 15 मिनट के लिए तो उठे भी थे वॉशरूम जाने के लिए, 15 मिनट में हो जाता ना मित्तल तुम्हारा। अरे लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। खैर जो भी है, क्या बोल रहे थे कि 8 बजे तक सोए, फिर वॉशरूम गए और फिर 8:15 में आके 10 बजे तक सो गए। तो क्या नहीं से कि 12 से 10 की नहीं, तब तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया ना सर? पक्का? ओके फाइन 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 फाइन। आइए, इतना से इतना और ओकर बाद इतना से इतना, तो क्या मैं इसको इतना से द वेरी लास्ट बोल सकता हूं स्टूडेंट्स? ठीक है, लिखिए, गेटिंग ना? 5/4 और फिर 5/4 से, ठीक है ना? लिखो, कम ऑन राइट इट, लिख लिए? ओके, अब इसको इज्जत वाला काट दो। क्यों काटो? सुनो, इतना से 5/4 तक, 4/3 से 5/4 तक और फिर 5/4 से 7/6 तक। 5/4 तो इंक्लूड है ही नहीं, 5/4 तो इंक्लूड है ही नहीं, मतलब इतना से इतना में 5/4 तो टच ही नहीं किया। 5/4 से थोड़ा सा पहले, एकदम थोड़ा सा पहले तक है, और 5/4 के एकदम थोड़ा सा बाद तक है। मतलब बीच में तो ब्रेक हो गया ना, बीच में तो ब्रेक हो गया वहां पे। 5/4 इज नॉट देयर इन योर आंसर। ओपन इंटरवल मीन्स व्हाट? कल से पढ़ा रहे ना चीज, ओपन इंटरवल मीन्स व्हाट? नहीं अलाउड है। अरे बुड़बक लोग, कल नहीं बताते थे ऐसे रहेगा नीचे में, तो 2 को अलाउ कर दो, पर 3 को अलाउ मत करो, क्योंकि 3 को अलाउ कर दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो ऐसे ये ओपन का मतलब क्या? 5/4 है कि 5/4 का जो दागी है सर, उसके थोड़ा सा पहले, मतलब एकदम थोड़ा सा पहले तक है, 5.4 नहीं है। और यहाँ 5.4 से 7/6, 5/4 से थोड़ा सा बाद में है, पर वो नहीं है, तो बीच में ब्रेक हो गया जी, पक्का? इसलिए इसको इज्जत से काट दीजिए, ठीक है? सुमितल, हो जाता है 15 मिनट में तुम्हारा। हाँ चलो, अभी एक लास्ट चीज, अब हम लोग का ठेठ भाषा में 5/4 पे दोनों तरफ से इसे सटा कि नहीं सटा, थोड़ा सा गैप है। जैसे इधर का आंसर है ना, और इधर का आंसर है, बोलते ना ऐसे, ऑन दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ऑन दिस साइड, सटा की थोड़ा गैप है। प्लीज ट्राई टू विजुअलाइज, सटा की गैप है, गैप है। लेकिन अगर मान लो कि इन दोनों में से कोई एक में ऐसे सटल है, ठीक, तो ये कंबाइन हो जाता। प्रत्युष पदार्थ सोच रहा है कि यहां तो चलिए सट गया, लेकिन यहां तो फिर भी गैप है ना सर, इस तरह तो गैप है ना सर, लेकिन ओपन क्लोज रहा तो सट सकता है। ओपन क्लोज सटा दो, क्लोज्ड क्लोज तब तो पक्का सटा दो, क्लोज्ड ओपन तब भी सटा दो। हाँ, दोनों ओपन तो नहीं सटेगा, क्योंकि कहीं से भी अलाउड है ही नहीं, ठीक? ये बात प्रत्युष पोद्दार, क्षितिज गुप्ता टाइप के स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा ये डाउट, पर अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम बोलना चाह रहे दोनों ओपन तो नहीं सटेगा, नहीं तो सट जाएगा, ठीक? अब समझ में आया चैप्टर कहाँ जा रहा है। स्टार्ट किए थे नर्सरी लेवल से और कहाँ तक पहुंच गए देख रहे हो ना, ठीक है? शीट दे देंगे, बनाइएगा आप लोग शीट को, और क्लास करने के बाद खुद समझ में आ जाता है बच्चा को कि आज प्रैक्टिस करना है कि आज नहीं करना है। आप लोगों को खुद समझ में आ गया वो ये चीज़, ठीक है? चलिए, गुड नाइट।